हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपका जब से रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले वीडियो बना बनाकर ये बच्चों को परेशान कर दिए हुए हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम पे वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर स्क्रूटनी फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्रूटनी की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो में पूरा A to Z जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि स्क्रूटनी एग्जाम क्या होता है। तो देखिए, कि आपके यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड हो, जब परीक्षा परिणाम जारी हो जाता है, उसके बाद अंकों का पुनर्मिलान या इसे आप कह सकते हैं अंक सुधार या कापियों का दोबारा चेकिंग। तो देखिए, कुछ बच्चे रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में पता चलता है कि कुछ लोगों के नंबर कम हो गए हैं, जबकि वो जितना अपेक्षा करते हैं उससे कम अंक पाते हैं, या कुछ विषयों में फेल हो गए हैं, या एग्जाम दिए हैं अब्सेंट हो गए हैं। इन सब इसी सब चीजों के लिए हमें स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जरूरत होती है। तो देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन बच्चा भर सकता है। और स्क्रूटनी फॉर्म देखिए, नंबर 1, अंक कम मिलने पर। जैसे आप एग्जाम दिए हैं, आपकी मतलब अपेक्षा थी कि हम 70 में या 100 में, मान ली 70 में आप 50, 55 या 60 जो भी आपकी अपेक्षाएं थी उससे कम नंबर पा गए, ठीक। या मान लीजिए आप 100 में से आपकी जो अपेक्षा 95, 90 की थी, लेकिन वो आप ना पाकर 60, 65 नंबर पा जाते हैं। तो इस स्थिति में आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। वो आगे आपको बताया जाएगा कैसे भरना है। नंबर 2, अनुत्तीर्ण। तो देखिए, जो बच्चे कुछ विषयों में, मान लीजिए आपके इंटर में तो 5 विषयों में से एक विषय में फेल दिखा दिए गए हैं, तो इस स्थिति में भी आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, अपने कापियों का दोबारा चेकिंग करवा सकते हैं। या अनुपस्थिति, अब्सेंट वाले बच्चे, देखिए कोई बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए रहते हैं, लेकिन किसी त्रुटिवश कभी उनके रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट के सामने अब्सेंट लिखा हुआ आ जाता है, तो वे बच्चे भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। अंकों का योग, तो देखिए कभी कभी आप जब स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, जैसे आपके नंबर कम आए हुए हैं, तो देखिए कापियों का जब दोबारा चेकिंग होगी तो कापियां आपकी दोबारा चेक की जाएंगी। तो कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर जल्दीबाजी में या किसी कभी गलती भी हो जाती है, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है। तो देखिए, वहां पे अंकों के आपको जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए आपका 70 में जोड़ने पर आपका 60 नंबर आना चाहिए, जबकि गलती से आपको 40 या 45 या 50 नंबर जोड़ कर दे दिए हैं, जिससे बच्चों के नंबर तब भी ओवरऑल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कापियां दोबारा चेक होंगी, तो अंकों को आपको कापियों को खोलकर आपको मिलाई जाएगी। अगर आपके अंक बढ़ते तो बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे आपके नंबर क्या है, बढ़ जाएंगे। बिना चेक किए हुए प्रश्न, तो देखिए कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनर आपकी कापी चेक कर रहे हैं, लेकिन गलती से एक पेज के अलावा दूसरा पेज पलट दिए, जबकि आपका 1-2 पेज अनचेक रह गया, अर्थात तो चेक ना हुआ, तो देखिए उसको आपको नंबर उस प्रश्न पे मिलते नहीं है। इस स्थिति में भी आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो देखिए, कापियों के स्क्रूटनी करवाने के दौरान तो आपकी कापियां वहां पे दोबारा देखी जाती हैं कि सारे क्वेश्चन चेक हुए हैं कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन अनचेक रह जाता है तो उसको जितने नंबर का होता है आप सही लिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देकर आपके नंबर को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए 5वां पॉइंट, अंकों का ट्रांसफर। अंकों का ट्रांसफर, देखिए सभी एग्जामिनर काफी चेक करने के बाद एवार ब्लैंक पे आपके नंबर आपके अनुक्रमांक के सामने क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो देखिए वहां पे जहां पे जिस सेंटर की कापियां चेक होती है, वहां पे आपके एवार ब्लैंक जमा किए जाते हैं, फिर क्षेत्रीय कार्यालय आपको रिजल्ट बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, ठीक। तो देखिए वहां पे अगर मान लीजिए जो भी वहां पे नंबर को आपको अपलोड कर रहा है, आप अपलोड करते समय आपके मान लीजिए कुछ भी नंबर हो किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप 70 में 65 या 68 जो भी नंबर पाए हैं, लेकिन वो 68 की जगह 58 या 48 या 38 चढ़ जाते हैं। इस वजह से भी बच्चे के नंबर क्या हो सकते हैं, कम आ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी विषय में कम नंबर आने के आपके इन्हीं 5 रीजनों में से कोई ना कोई कारण हो सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि स्क्रूटनी डेट कब से स्टार्ट है।
मतलब आप इस फार्म को कब से भर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट्स आने के कुछ देर बाद ही या आपके नोटिस के द्वारा बताया जाता है कि आप स्क्रूटनी फार्म भर सकते हैं। तो देखिए आपको जानकारियों के अनुसार पता चला कि स्क्रूटनी फार्म आपका 23 अप्रैल से ही क्या है, आवेदन स्टार्ट है। अब देखिए स्क्रूटनी फार्म आपको 15 से 20 दिनों, कम से कम 20 से 25 दिन का मौका दिया जाता है। तो देखिए स्क्रूटनी आपका लास्ट डेट 17 मई है, तो 17 मई तक चलेगा। इससे पहले आप क्या करिए, आराम से आप जाकर आप टाइमली अप्लाई कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म क्षेत्रीय कार्यालय टाइमली पहुंच जाएगा। अगर लेट करते तो अगर क्षेत्रीय कार्यालय आपका फॉर्म टाइमली नहीं पहुंचेगा तो आपकी कॉपी दोबारा चेकिंग नहीं होगी, अर्थात आपके फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए आप बताया गया ऑनलाइन आवेदन। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की जो आपकी वेबसाइट दी गई upmst.edu.in पर आपको आप अपने फोन में या कंप्यूटर में आप इसे खोलेंगे, अपने रोल नंबर और सेंटर कोड के माध्यम से आप इसे लॉगिन करके आप जो भी जानकारियां पूछी जाएंगी उसे आप भरकर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक, अब देखिए आप बताएंगे शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए आप कोई भी विषय में अगर आप क्या कराना चाहते हैं, स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, तो प्रति सब्जेक्ट आपकी 500 रुपया फीस है। अगर देखिए स्क्रूटनी आपका प्रैक्टिकल का भी होता है, जैसे कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल में भी नंबर कम हो जाते हैं, तो देखिए प्रैक्टिकल की भी 500 रुपया लगेगा अलग से, किसी भी सब्जेक्ट का कराएंगे। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का इसमें आप जो एग्जाम भी है उसका भी करवाएंगे तो उसका भी 500 रुपया लगेगा। अर्थात अगर आप 5 विषय का कराते तो वर्ष परिचय से 500 के हिसाब से आपका 2500 रुपया लगेगा। या आप हाई स्कूल में है तो अगर आप 6 विषयों का करवाते हैं तो स्क्रूटनी देखिए जितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है टोटल एग्जाम में भी आप करवा सकते हैं, टोटल सब्जेक्ट में करवा सकते हैं। या आपके जो विशेष जो विषय में लगते हैं कि हमारे नंबर इसमें ज्यादा आने चाहिए लेकिन कम नंबर आ गए हैं, तो केवल आप उसी विषय में करा सकते हैं। अब देखिए शुल्क का भुगतान। तो देखिए जब आप यूपीएमएससी की वेबसाइट पर जाकर आपको जिस विषय में स्क्रूटनी कराना है उसको फॉर्म को भर को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, फिर आपको शुल्क का भुगतान करना है। तो देखिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नहीं होगा, न विद्यालय के द्वारा होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए शुल्क का भुगतान सरकारी कोषागार या एसबीआई अधिकृत शाखा, तो देखिए हर एक जिले में तो सरकारी कोषागार होता है, या आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का कोई न कोई शाखा होता है जो आपके स्कूल वालों को पता होता है, आप पूछ सकते हैं। वहां पे जाकर आप चालान के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट का आपको स्क्रूटनी करवाना है पर सब्जेक्ट 500 रुपये हिसाब जमा करके वहां पर आप चालान प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अब इसे कैसे भेजना है सब करने के बाद। तो देखिए आपको सिर्फ स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन कर देने से आपकी कॉपी दोबारा नहीं चेक होगी। तो देखिए आप प्रिंट ले लीजिएगा जो स्क्रूटनी करेंगे, और चालान आपका जाकर एसबीआई बैंक से या कोषागार से प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, इन सारे डॉक्यूमेंट को लिफाफे में रखकर आपको अपने जिले से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होता है। तो देखिए अलग अलग जिलों का क्षेत्रीय कार्यालय अलग होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने विद्यालय पे क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, तो आपके विद्यालय वाले बता देंगे कि आपका जिला किस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप जैसे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम बताए गए, जैसे प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी, बरेली या गोरखपुर। तो जिसमें आप क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आपका जिला आता है उस जिले में आपको अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद आप उस जिले का नाम लिखकर और जिले का कोड लिखकर उसमें उसे क्या करना है, आपको डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट या नॉर्मल डाक के माध्यम से क्या करना होता है, भेज दीजिएगा। और वहां पे फॉर्म आपका रिसीव हो जाएगा और आपकी कॉपियों का वहां पे दोबारा चेकिंग होगी। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, अगर आपका नंबर घटते हैं तो आपका वही सेम रिजल्ट रहेगा, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट भी जारी होता है। जब आप स्क्रूटनी करवाएंगे उसके जुलाई माह में जैसे आप फॉर्म भर दे 1 से 1.5 महीने में आपको स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे नंबर बढ़े हुए हैं कि घटे हुए हैं। तो देखिए अगर आपका नंबर बढ़ता है तो आपको यूपी बोर्ड आपके स्कूल वालों के आपके मार्कशीट की दूसरी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, और जो पुराना रिजल्ट होता है उसे वो क्या कर लेगा, वापस ले लेता है। ठीक, अब देखिए आप बताया गया अन्य डाउट
जैसे मान लीजिए बच्चे को कुछ अन्य डाउट है, क्या हाँ, क्या सभी विषयों में आवेदन कर सकता है? स्क्रूटनी फॉर्म इसको भरना है, क्या वो सभी विषयों में आवेदन कर सकता है? जी बिल्कुल, वो सभी विषयों में कर सकता है। अगर उसको लगते हैं कि सभी विषयों में कम नंबर है, उसके नंबर बढ़ सकते हैं, तभी सभी विषयों में करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। तो देखिए, स्क्रूटनी का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपकी कापियां बिल्कुल दोबारा चेक होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी एग्जामिनर आपकी कापियां चेक किए हैं, जिस प्रश्न पे जितने नंबर दिए हैं उसको मिलाया जाता है, फिर से जोड़ा जाता है। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ाया जाता है, अदरवाइज आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया क्या जांच शुल्क वापस होगा? जैसे आप मान लीजिए आवेदन किए हैं कि आप दावा किए कि हमारे नंबर इस सब्जेक्ट में ज्यादा आए थे और काफी चेक हुई, रियल में आपके नंबर ज्यादा आए, तो देखिए ऐसा नहीं है। चाहे आपके नंबर बढ़े या नंबर घटे, दोनों स्थितियों में आपका जो भी पैसा शुल्क लगा है वो वापस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे सावधानी, आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो देखिए बताया गया स्क्रूटनी में अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इसलिए जिसको अपनी मेहनत पे क्या हो, भरोसा हो, वही लोग स्क्रूटनी फॉर्म भरें। अदरवाइज आप किसी भी विषय में आपके क्या है, कम नंबर है, आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे दीजिए, या आप क्या है इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाल दीजिए, आप उस परीक्षा की, उस विषय की तैयारी कर लीजिए और उसका एग्जाम आप दोबारा दीजिए, आपके नंबर 100% क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इस वीडियो में यही सारी जानकारी थी। इस जानकारी को आपके जो भी स्टूडेंट हैं इनके साथ, अगर इसमें से कोई किसी के नंबर कम हुए हैं या इसमें से कोई भी प्रॉब्लम उनसे संबंधित है, उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करिए। और हमारे जो बच्चे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। ये आपके लिए द बेस्ट इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद। सो थैंक यू।